हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम फाइटर में हम आज बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। वो न सिर्फ इस्लाम के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास के मशहूर तरीन हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक़ के तकरियत में पैदा हुए। उनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हज्जाज और दयार बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, जुर्अत, हुस्न खलक, सखावत और बर्दबारी के बाअस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यूरोप की संयुक्त फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को उनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्लन कुर्द थे और 1137 ईस्वी में तकरियत कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और उसके सिपहसालार शेर कुहू सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उस ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर काबिज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें संघर्ष का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मोसुल, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। उस दौरान में सलीबी सरदार रिनाल्ट के साथ 4 साल का मुआहदा हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये वायदा महज कागजी था। 1186 ईस्वी में क्रूसेडर्स के एक ऐसे ही हमले में रिनाल्ट ने यह कोशिश की कि बहुत से दीगर ईसाई फ़ौजों के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गरज से हज्जाज मुक़द्दस पर हमलावर हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कदम उठाए और फ़ौरन रिनाल्ट का पीछा करते हुए हतीन में उस तक पहुंच गए। सुल्तान ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिश गिरमादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चुनांचे उस आतिश के माहौल में 4 जुलाई 1187 ईस्वी को हतीन के मुकाम पर तारीख़ के खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। उस जंग के नतीजे में 30,000 क्रूसेडर्स मारे गए और उतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ट गिरफ्तार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। उस जंग के बाद इस्लामी फ़ौज ईसाई इलाकों पर छा गई। हतीन की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खुरेज जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। 2 अक्टूबर 1187 को बरोज़ जुमा बैतुल मुक़द्दस 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन से ईसाई हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीमोशान कारनामा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ में मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मिसाल फ़तह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। उन्होंने जर फ़िदिया लेकर हर मसीही को अमान दे दी और जो गरीब फ़िदिया नहीं अदा कर सके उनके फ़िदिये की रकम सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई मलिक आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुक़द्दस पर फ़तह के साथ यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी ख़त्म हो गई जो फ़लस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी। उसके बाद जल्द ही सारा फ़लस्तीन मुस्लिमों के कब्ज़े में आ गया। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 771 साल मुस्लिमों का कब्ज़ा रहा। फिर 1948 ईस्वी में अमेरिका, ब्रितानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाक़ा में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुक़द्दस का नस्फ़ हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया।
1967 ईस्वी में अरब इजराइल जंग में बैतुल मुक़द्दस पर इजराइलियों ने कब्जा कर लिया। जब बैतुल मुक़द्दस की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कोहराम बरपा हो गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से फौज रवाना होने लगी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड, जो अपनी बहादुरी की वजह से शेरदिल मशहूर था, और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी फ़ौज लेकर फ़लस्तीन पहुँचे। यूरोप की इस फ़ौज की तादाद 6 लाख थी। जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबडोस भी इस मुहिम में उनके साथ था। मसीही दुनिया ने इस कदर लातादाद फ़ौज भेजी अभी तक फराहम ना की थी। ये अजीमुशान लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और अक्का बंदरगाह का मुशहरा कर लिया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तनहा अक्का की हिफाजत में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सलीबियों को यूरोप से मुसलसल कमक पहुंच रही थी। एक मार्का में 10,000 मसीही कत्ल हुए, मगर सलीबियों ने मुसहरा जारी रखा।